निर्गमन अध्याय 8। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। और यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं। अब ये तो निश्चय है कि मिस्री लोग सांपों की पूजा करते थे। जब हारून की लाठी सांप बन गई तो वे इसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि वे इसके उपासक थे। नील नदी अनेक देवी देवताओं में से एक थी, जिसकी वे उपासना करते थे, क्योंकि उसके जल से उनका जीवन चलता था। जब उसका जल लहू बन गया, तब ये प्रकट था कि परमेश्वर उनकी देवी का नाश कर रहा है। वे मेंढक की भी उपासना करते थे, इसलिए वे मेंढकों को नहीं मार पाए। निर्गमन अध्याय 8 पद 3 से 6। और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कटोतियों में भी चढ़ जाएंगे। और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। इस प्रकार सब तालाबों, नदियों तथा झीलों और अन्य सभी स्थानों पर परमेश्वर ने मेंढकों का प्रकोप भेजा। प्रकृति पर परमेश्वर का नियंत्रण हमेशा ही अवलोकन का एक अत्यंत दिलचस्प विषय रहा है। प्रकृति अपने आप में लुभावनी और विस्मयकारी वस्तुओं से भरी पड़ी है। मैं परमेश्वर की छोटी से छोटी सृष्टि की क्षमताओं का अध्ययन करने में बड़ी रुचि रखता हूं। पिछले महीने नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में मैंने चिड़ियों द्वारा अपने घर लौट आने की प्रकृति पर एक बड़ा आकर्षक लेख पढ़ा। ये मनुष्य की समझ से परे है कि वो कैसे हजारों मील समुद्र और भूमि को पार करते हुए अपने घर की ओर उड़ पाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे अपने आप को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप साधकर मार्गदर्शन प्राप्त करती है, परंतु वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं वे कैसे एकदम सही मार्ग पर चल पाती है। एक छोटी चिड़िया है जो अपनी शीत ऋतु हवाई द्वीप में और ग्रीष्म काल अलास्का में उसके बच्चे पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। जब पतझड़ आता है, तब वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ हजारों मील दूर हवाई आ जाती है। इस यात्रा में उसका 1/4 वजन कम हो जाता है। उड़ान भरने से पूर्व वो खूब खाना खाती है और शरीर में वसा इकट्ठा करती है। इतने बड़े समुद्र में वो किस प्रकार हवाई द्वीपों का पता लगा पाती है, ये वास्तव में एक अचंभे की बात है। यदि आप ये कहें कि उसे रास्ता याद होगा जिससे वो आई थी, तो ये उचित नहीं होगा। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। चिड़िया तो चली गई, परंतु उसके बच्चे छोटे हैं। वे अभी 2 सप्ताह तक अधिक भोजन करके अपना वजन बढ़ाएंगे। तब वे भी हवाई की ओर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। इन बच्चों ने तो
ना तो रास्ता देखा है और ना ही हवाई द्वीप समूह देखा है। अब आप ही बताइए कि वे किस प्रकार वहां पहुंच जाते हैं। परमेश्वर पशुओं में घर जाने की प्रकृति डालता है। उसने मेंढक में भी ऐसा ही स्वभाव डाला है। उसने नदी से सब मेंढकों को बाहर बुलवा लिया। स्त्रियां आटा गूंद रही थी कि मेंढक उनके बर्तनों में कूद पड़े। वे उन्हें मार नहीं सकती थी क्योंकि वे उनके देवता थे। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। निर्गमन अध्याय 8 पद 7 से 14। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। शैतान नकल करना जानता है, पलटना नहीं। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेंढकों को मुझसे और मेरे प्रजा से दूर करे। यही फिरौन जिसने कहा, यहोवा कौन है, मैं उसे नहीं जानता। अब फिरौन अपना स्वर बदल रहा है। यहोवा से विनती करो और मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं? तू कब चाहता है कि मेंढक दूर हो जाए? तुझे तो मालूम है कि ये परमेश्वर द्वारा भेजे गए हैं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वो केवल नील नदी में पाए जाए। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरा वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ये ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नील नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भर गया। दुर्गंध से भरे देवता। परमेश्वर ने उनकी नाक उनके देवताओं में रगड़ दी। तुम इन्हीं देवताओं की पूजा करते हो ना? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, तो भुगतो। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया। वो और सख्त हो गया और उनकी ना सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वो मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं। इस समय वे फिरौन के पास नहीं गए। वे या तो कुटकियां थी या मच्छर थे। हम निश्चित रूप से ये नहीं जानते। ये शब्द 2 बार आया है। भजन संहिता में भी इस महामारी का उल्लेख है। मच्छर हो या कुटकियां, दोनों ही जीना दुश्वार कर देते हैं। निर्गमन अध्याय 8 पद 17 और 18। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। तब जादूगरों ने चाहा
कि वे अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु ये उनसे न हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही। इस प्रकार मिस्री जादूगरों का तंत्र मंत्र नहीं चला। वे अब नकल करने के योग्य नहीं थे। वे यहां हार गए। उनकी शक्ति बस इतनी ही थी। अब उनका जादू नहीं चला। वे जल से मेंढक तो ले आए थे। उन्होंने जल को लहू बना दिया था। वे अपनी लाठियों को सांप में बदल सके थे, पर अब आगे को कुछ भी करने योग्य नहीं थे। अब उनकी शक्ति का अंत आ गया था। निर्गमन अध्याय 8 पद 19 से 22 तक। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। वो तो जल की ओर आएगा और उससे कहना कि यहोवा तुझसे यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। अतः ये अगली मांग वास्तव में तो फिरौन से की गई 5वीं मांग थी। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड ढांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी ढांसों से भर जाएगी। इस देश में गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा। दूसरे शब्दों में इस बिंदु से परमेश्वर मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच में अंतर करेगा। अभी तक जो विपत्तियां मिस्र देश पर परमेश्वर ने भेजी थी, वे इस्राएलियों पर भी आई थी, ताकि वे जान सके और विश्वास में मजबूत हो कि परमेश्वर निश्चय उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाएगा। अब जो भारी विपत्तियां आने वाली थी, वे इस्राएलियों पर नहीं, केवल मिस्रियों पर आने वाली थी। इस प्रकार परमेश्वर अब अंतर करने जा रहा है। निर्गमन अध्याय 8 पद 22। और उस ढांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। यहोवा कौन है? मैं यहोवा को नहीं जानता। ये फिरौन ने मूसा से कहा था। इसलिए परमेश्वर कहता है, जिससे कि तू जान सके मैं कौन हूं। परमेश्वर फिरौन से अपना परिचय करा रहा है। निर्गमन अध्याय 8 पद 23 से 27। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। ये चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया। और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में ढांसों के झुंड भर गए, और ढांसों के मारे वो देश नाश हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान ना करेंगे। और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। यहां फिरौन पहले समझौते का प्रस्ताव रख रहा है।
मेरे लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि शैतान भी अनेक बार हमारे सामने समझौते का प्रस्ताव रखता है। जब आप यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण करने का निश्चय कर लेते हैं और शैतान देखता है कि आपने क्या निर्णय लिया है, तब वो अपनी समझौतावादी चाल चलाता है। ठीक है, तूने अपने आप को मूर्ख तो बना लिया, परंतु जरूरत से ज्यादा धर्मी न बन जाना। सेवा तो करना, परंतु उसमें मगन न हो जाना। तू वास्तव में धर्मी जन तो नहीं बनना चाहता है, इसलिए हर सप्ताह आराधना में तो जाना, परंतु आराधना का ना हो जाना। इस प्रकार शैतान हमारे मन में समझौता की बातें करता है। शैतान ने कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान चढ़ाओ, दूर मत जाना, इसी देश में रहना। मूसा तो जानता ही था कि यदि वे देश में बलिदान चढ़ाएंगे तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मिस्री लोग जानवरों की पूजा करते थे। वे उनके विरुद्ध हो जाएंगे, उन्हें पतरवाह कर डालेंगे, क्योंकि उनके बलिदानों में पशुओं के बलिदान चढ़ाना शामिल है। मूसा ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, ऐसा करना उचित नहीं। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। निर्गमन अध्याय 8 पद 28। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। ये दूसरा समझौता था कि जंगल में दूर मत जाना। पहला समझौता था कि देश में बलिदान करो। निर्गमन 8 अध्याय पद 29 से 32। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि ढांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो, पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना ना करे। सो मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहां तक कि एक भी न रहा। फिर फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने न दिया।